बीके हरिप्रसाद ने किया सांसद इंग्रिड मैकलाउड का पीसीसी से इस्तीफा मंजूर। राहुल के कार्यक्रम में मंच से उतारने से थी नाराज। बिलासपुर में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन। मुख्यमंत्री रमन सिंह भी हुए शामिल। दोरनापाल में नक्सलियों ने जवान को मारी गोली। नारायणपुर और भानुप्रतापपुर में निर्माण में लगी मशीनों में लगाई आग। पेंड्रा में छात्र को जिंदा जलाने के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा। केमिकल से जला था संदीप। पुलिस की जांच पर उठे सवाल। आईपीएल खिलाड़ी ल्यूक को मिली जमानत। होटल के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद कोर्ट का फैसला, पासपोर्ट जमा करने का आदेश। और बदसलूकी की शिकार अमेरिकी महिला ने भेजा सिद्धार्थ माल्या को मानहानि का नोटिस। चरित्र पर उठाए थे सवाल। Headline is brought to you by हरेली रिफाइंड कुकिंग ऑयल, हेल्दी ड्रॉप, टेस्टी बाइट। स्वप्निल बिल्डर्स, भिलाई, दुर्ग। हम मकान बेचते नहीं, घर बसाते हैं। मंगल पत्रिका, शादी कार्ड का संपूर्ण संग्रह। छत्तीसगढ़ तकनीकी विद्यापीठ। प्रोफेशनल ब्यूटिशियन बनने के लिए ज्वाइन करें मीनाक्षीज ब्यूटी एंड हेयर एकेडमी। पंडित हरिशंकर स्मृति कॉलेज, जहां भविष्य संवरता है। और जैन चौधरी चाय, दार्जिलिंग लीफ युक्त दमदार कड़क चाय। दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर हो, चाहे बमलेश्वरी के मंदिर हो, या बिलासपुर में रतनपुर के महामाया हो, ये इन सबों को मिलाकर मुझे लगता है कि एक वातावरण का निर्माण हुआ है लोगों के मन में, और देश के और बाहर से भी पर्यटन लोग आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह। छत्तीसगढ़ का नाम जहन में आते ही उभर आते हैं हरियाली में डूबे जंगल, कलकल करते झरने और चांदी सी चमकती वाटर बॉडीज। छत्तीसगढ़ में न जाने कितने अनछुए अनजाने पहलू हैं, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। अगर आप भी होना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के उस अनछुए अनजाने पहलू से रूबरू, तो चलिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे कहाँ आप रुकें, कहाँ आप घूमें और कहाँ करें शॉपिंग। तो चलिए चलते हैं ठौर ठिकाने के सफर पर। शहर का शोरगुल, धूल धुआं और वही बोरिंग का रूटीन वर्क। ऐसे में अगर 1-2 दिन का वक्त मिल जाए तो फिर क्या बात है। रायपुर से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर बसा है छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड का बर्दिहा लेक व्यू टूरिस्ट कॉटेज। गंगरेल के हरे भरे वादियों में सुकून का एक अजीब सा एहसास कराता है बर्दिहा का लेक व्यू टूरिस्ट कॉटेज। तो हम भी चलते हैं बर्दिहा के टूरिस्ट कॉटेज की तरफ। कैसा है सफर, किन किन रास्तों से होकर गुजरता है बर्दिहा टूरिस्ट कॉटेज तक के पहुंचने का सफर, आइए चलते हैं बर्दिहा कॉटेज के सफर में। गंगरेल और बर्दिहा लेक व्यू कॉटेज तक पहुंचना बेहद आसान है। यहां से सबसे पास का हवाई अड्डा है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। रायपुर से करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर है बर्दिहा कॉटेज। टैक्सी या बस के जरिए आप धमतरी तक पहुंच सकते हैं। धमतरी से 9 किलोमीटर की दूरी पर है गंगरेल बांध, और गंगरेल के ऐन किनारे मौजूद है बर्दिहा लेक व्यू कॉटेज। इसके आसपास घूमने लायक और भी कई जगह हैं। मिसाल के तौर पर महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है रुद्री बैराज। करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है मुरुमसिल्ली डैम। वहीं करीब 95 किलोमीटर की दूरी पर है सीता नदी अभयारण्य, जबकि 90 किलोमीटर की दूरी पर है सिहावा की पौराणिक पहाड़ी। इन सारी जगहों पर आप टैक्सी के जरिए पहुंच सकते हैं। बर्दिहा टूरिस्ट कॉटेज जाने के पहले हमें जाना पड़ेगा धमतरी।
और धमतरी जाने के लिए हमें ये रिंग रोड जो है रायपुर से भिलाई की तरफ जो जाती है रिंग रोड, उस रिंग रोड को छोड़ना पड़ेगा और बाईं तरफ जो सड़क जाती है इस सड़क पर जाकर सीधे हमें धमतरी के रास्ते जाना पड़ेगा, जहां पर हम सफ़र करेंगे धमतरी से आगे का और फिर बरदीहा टूरिस्ट कॉटेज तक पहुंचेंगे। हम रायपुर से धमतरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और तापमान तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप भी है। ऐसे में हम धूप से बचने के उपाय ढूंढ रहे हैं। सड़क के किनारे काफ़ी संख्या में धूप से बचने के उपाय भी मौजूद हैं। हम रायपुर से धमतरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी तेज़ धूप है। ऐसे में गर्मी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा प्यास लगती है और हमें सड़क के किनारे काफ़ी ज़्यादा शरबत के दुकान मौजूद दिखते हैं। अब हम आ चुके हैं धमतरी। धमतरी नेशनल हाईवे के किनारे बसा हुआ है। तो लीजिए हम आ चुके हैं बरदीहा लेक व्यू टूरिस्ट कॉटेज पे। सचमुच कमाल की जगह है ये। यहाँ पर आने पे एक सुकून मिलता है, हरियाली का एहसास होता है और सबसे बड़ी बात कि उत्साह का संचार होता है। बरदीहा कॉटेज के हम खूबसूरती को समझें इससे पहले बरदीहा के मायने को हम समझते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ी शब्दों में बरदीहा का मतलब होता है मवेशियों का बड़ा झुंड। सुबह पौ फटने के पहले मवेशियों का बड़ा झुंड जंगल की ओर जाता है, वहां पर गायें चरती है और सूर्यास्त के बाद वो बर्दी वापस गांव में लौटती है। दरअसल मवेशियों के वापस लौटने और जिस वक्त वो जाती है जंगलों में चरने के लिए, उस वक्त उनके पैरों की वजह से काफ़ी संख्या में धूल उड़ता है और उन्हीं वजहों से इसका नाम जो है गौधूली बेला के नाम से भी उसे जाना जाता है। और इन्हीं तमाम शब्दों के मायने को पिरोकर, इन्हीं तमाम शब्दों को जोड़कर इस कॉटेज का नाम रखा गया है बरदीहा लेक व्यू टूरिस्ट कॉटेज। और अब हम जानते हैं क्या है बरदीहा टूरिस्ट कॉटेज की खासियत और क्या है इसकी खूबियां। बाईं ओर गंगरेल बांध और दाहिनी ओर महानदी का पावन तट और उसके किनारे बसा है बरदीहा का ये लेक व्यू टूरिस्ट कॉटेज। अजीब सा सुकून और खूबसूरती को समेटे इस कॉटेज में आने के बाद आपको उत्साह का एक अजब सा संचार होता है, सुकून मिलता है। लगता है आप किस ऐसे जगह पे आए हैं जहां पर बहुत सारी खामोशी पसरी है और अजब सा सुकून का एहसास होता है। बरदीहा लेक व्यू टूरिस्ट कॉटेज सर्व सुविधा युक्त कमरों से सुसज्जित है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर्यटक आते हैं। 5 अलग अलग कमरे बने हुए हैं। क्या कुछ खासियत है? बजरंग हमारे साथ मौजूद है। बजरंग, क्या कुछ है बरदीहा के कॉटेज की खासियत? कितने रूम? कॉटेज बहुत अच्छा है सर, और सभी रूम में LCD लगा हुआ है, 6 LCD है, 6 AC लगा हुआ है और अभी वर्तमान में 800 रुपया रूम का रेट है, 80 रुपये लग्जरी टैक्स है। अब हम आ चुके हैं बरदीहा टूरिस्ट कॉटेज के किचन में। किचन में क्या कुछ बनता है, यहाँ पे जो लोग आते हैं पर्यटक, उनको खाने की क्या व्यवस्था है, किस तरह के खाने खिलाए जाते हैं और किन किन मेनू का यहाँ पर व्यवस्था रखा गया है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानते हैं। क्या नाम है आपका? साम्राट कुमार साहू। क्या कुछ बनता है यहाँ पे? क्या क्या चीज़ बनाते हैं आप? यहाँ पर सर वेज नॉन वेज दोनों बनता है।
धमतरी से 14 किलोमीटर दूर हम पहुंच चुके हैं गंगरेल जलाशय के किनारे। बेपनाह खूबसूरती और हरियाली से भरपूर गंगरेल जलाशय की जो खूबसूरती है, जो खूबियां हैं, उसको जानते हैं, महसूस करते हैं कि क्यों गंगरेल इतने लोगों के लिए प्यार की वजह और सुकून की जगह बना हुआ है। बरदीहा कॉटेज के पास सबसे पास की जगह देखने के लिए जो है वो है गंगरेल जलाशय। गंगरेल जलाशय महानदी के तट पर स्थित है और महानदी का उद्गम जो है यहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर उन पहाड़ियों में, हालांकि वो नज़र नहीं आ पा रहा है फिलहाल, 70 किलोमीटर दूर सिहावा से इस महानदी का उद्गम स्थल है और उसी महानदी के तट पर है गंगरेल। क्या कुछ गंगरेल की खासियत है, क्या कुछ गंगरेल सुर्खियों में क्यों रहता है, इसकी वजह से जानते हैं। हमारे साथ पीके खेत्रपाल जी मौजूद हैं। खेत्रपाल जी, जो गंगरेल है कब बनना शुरू हुआ, कब बनकर तैयार हुआ, क्या कुछ खासियत है गंगरेल की? गंगरेल ये 1973 में हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इनकी नींव रखी और 5 साल के कार्यकाल में ये 1978 में ये बांध कंप्लीट हुआ और इस बांध से इस प्रदेश की 2,64,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है। इसके अलावा भिलाई स्टील प्लांट के लिए, साथ ही रायपुर में धमतरी जिले और साथ ही दुर्ग जिले की में ड्रिंकिंग वाटर और निस्तारी के लिए भी पानी इस बांध के द्वारा दिया जाता है। बरसात के दिनों में कहा जाता है गंगरेल अपने पूरे चरम पर होता है, पूरे शबाब पर होता है, इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा होती है। किस तरह के पर्यटक यहाँ पर आते हैं, कहाँ से लोग आते हैं? बरसात में जब बाढ़ का पानी बढ़ता है और ये गेट खुले रहते हैं, उस समय यहाँ का नज़ारा देखने लायक रहता है। उस समय प्रदेश से करीब कई हजारों की तादाद में लोग इस खूबसूरत दृश्य को निहारने के लिए यहाँ पे पधारते हैं। अपने गंगरेल के बारे में इतनी खासियत, इसकी खूबसूरती और इसकी जो कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य प्रणाली जो है, इसके बारे में बताया, धन्यवाद आपका। तो गंगरेल अपने पूरे चरम पर होता है। बरसात, खास करके जब बरसात के दिन होते हैं, गंगरेल अपने पूरे शबाब पर होता है। गंगरेल इन्हीं वजहों से, इन्हीं तमाम खूबसूरती की वजह से गंगरेल पूरे प्रदेश में सबसे लोकप्रिय जलाशयों में से एक है। गंगरेल के खूबसूरत नज़ारे से दो चार होने के बाद अब हम आ चुके हैं रुद्री बराज में। रुद्री बराज देख सकते हैं, खूबसूरत पानी जो है लोगों को सहज ही आकर्षित करता है। सैलानियों का यहाँ पर सालों भर तांता लगा रहता है। जो बरदीहा टूरिस्ट कॉटेज है यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर है और सबसे करीब का अगर पर्यटन स्थल में से एक कहा जाए रुद्री बराज को तो गलत नहीं होगा। रुद्री बराज, जैसा कि आप देख सकते हैं, पानी का एक फव्वारा सा निकलता है और ये जो नज़ारा है ये सबसे ज़्यादा पर्यटकों को, सबसे ज़्यादा सैलानियों को मोहता है। कहा जाता है ये न केवल खूबसूरत है बल्कि कई सारे किसानों के लिए एक वरदान है। ये सीधे यहाँ से पानी जो है नहर के माध्यम से लोगों के खेतों तक पहुँचते हैं, किसानों को खेतों तक पहुँचते हैं और धमतरी जो सोना उपजाने वाली धरती है वो सिर्फ और सिर्फ अगर देन है तो इसी रुद्री बराज की देन है, जिसकी वजह से वहाँ पर सालों भर दो तरह के फसल जो है वो किसान लेते हैं और रुद्री बराज उन तमाम किसानों के लिए एक वरदान से कम नहीं है।